फायर ऑफिसर आगरा के पद पर वर्तमान में तैनात हैं। सर की शैक्षिक योग्यता BSc MA इकोनॉमिक्स LLB है। आपने वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन फायर सर्विस में को ज्वाइन किया और फायर सेकंड ऑफिसर के पद पर आप आसीन हुए। प्रथम नियुक्ति जनपद गाजियाबाद में 1997 से लेकर 2004 तक रही। 2004 से लेकर फायर स्टेशन सहारनपुर 2007 तक प्रभावी रहे। 2007 में प्रमोशन फायर ऑफिसर के पद पर हुआ। बरेली, कबीरनगर और वर्तमान में आगरा में संजय प्लेस में वर्ष 2023 से आप नियुक्त हैं। वर्ष 2012 एवं 2022 में आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा फायर ऑफिसर के रूप में वीरता के रूप में आपको पद दिया गया, राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया आपको 2012 और 2022 के। और वर्ष 2023 में एक संस्था है FASI द्वारा कोची में केरल में बुलाकर आपको सुपर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। इससे सरकार ये सब उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकार फायर डिपार्टमेंट के लिए जो डिवोशन है वो अद्भुत है। सर ने आगरा में जब से 2023 से कार संभाला है, NOC उसी को दी है जो पैरामीटर्स पूरे करके देता है। सर पे बहुत राजनीतिक प्रभाव आया। एक बार ऐसा भी आया कि IG साहब ने कहा इस बिजनेसमैन को फायर NOC दे दीजिएगा। उन्होंने कहा सर मेरे से हटा के दूसरे को आप दे दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए, वो दे देंगे पर मैं नहीं दूंगा, मैं अपने पैरामीटर से कोई समझौता नहीं कर सकता। सर के 2023 से लेके अब तक 2026 तक कोई आगरे में बड़ी घटना नहीं हुई है। ये सर को क्रेडिट जाता है। बाकी आप सर अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे सर। मैं कौन लखनऊ हूँ, मुकुल साहब, बंसल साहब, माननीय सारे वरिष्ठ सदस्य। आज सुबह जब मैं नोएडा था, अपनी रोटी एक थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, सॉरी मैं मिस कर गया। सर की वाइफ बीना जी ने गाजियाबाद से टॉप किया था हाई स्कूल में, तो रोटरी क्लब द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सर ने वो मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया। तो जब मैंने बोला तो मेरे को तो मिला सर्टिफिकेट, तुम मुझे दे दो। उसको भी लिया था। असल में मैं इसके पहले LIC में DO था, डेवलपमेंट ऑफिसर। एक अच्छी संस्था है, डेवलपमेंट ऑफिसर होकर के मैं छोड़ के आया था। सिविल पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर ग्रुप में भी तैयार रहा, लेकिन सब क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो इस जॉब के लिए ठीक थी। BSc जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं वो फुलफिल करती थी। इकोनॉमिक्स आपका बिजनेस को डेवलप करने के लिए कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं उसके लिए थी। और दूसरा लॉ तो यूज़ होता ही। ये सही बात है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये पूरी सर्विस का रिकॉर्ड है ये मैंने, क्योंकि एक्चुअली क्या जब मैं इस गाजियाबाद में ज्वाइन किया था, थोड़ी सी शॉर्ट पे खत्म करेंगे अपना परिचय थोड़ा सा। तो मेरे गुरु थे रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, म्युनिसिपल अधिकारी थे, वरिष्ठ थे, और गाजियाबाद नहीं पूरे यूपी के विभाग के हमारे कर्मचारी जानते हैं नंबर 1 अफसर थे। तो मैंने उनसे ही सीखा था व्हाट इज़ द फायर सर्विस। मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता, ट्रेनिंग एक साधारण होती है, सभी करते हैं। तो मैंने 3 साल केवल डिग्री ली थी सीख करके, और किसी मेरे साथी कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन मैं केवल सीख रहा था क्या है। पहले जब बैकबोन को जान लेंगे विभाग को, तभी तो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मैं 3 साल सीखा, उसके बाद मैं सहवाद का चार्ट किया 2001, ये मैंने लिखा एज ए सेकंड अफसर, फर्स्ट ऑफिसर हूँ मैं, जिसको 2001 से चार्ट किया। हमारे बैच में 94 बच्चे लोग थे, मैं अकेला था जिसको चार्ट 2001 में दिया गया। 2001 से 4 वहाँ भी सरसावा रहा, फिर मेरा प्रमोशन। मैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं आज भी नहीं करता।
ये मेरा पूरा स्टाफ बैठा है, हमारे पैरामीटर में पूरा रूल क्लियर है कि मैं 95 तो करूँगा, 5% तक कभी कुछ कम्प्रोमाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि फायर सेफ्टी आपके लिए है कानून। मैं बार कहता हूँ उसकी जरूरत नहीं है, बट फायर सेफ्टी जरूरी है। ये आपकी लाइफ को बचाएगी, आपकी इंडस्ट्रीज को बचाएगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बचाएगा। आप अपने लिए फायर सेफ्टी कराइए, ताकि कानून के लॉ के लिए कराइए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप अपने भवन में किसी भी कोने में खड़े हो जाएं और ये सोचें कि फायर होगी, धुआं मरेगा, अब मुझे बताओ कहाँ से और कैसे निकलेगा। आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि यार यहाँ सीढ़ी बना लें तो ऐसे भाग जाएं, इसको खोद लें तो ऐसे भाग जाएं, ओपन ना रहे, बॉक्सी ना बने। तो आज की डेट में बड़ा, अब आप जरा पुरानी बिल्डिंगों पे चले जाइए 25 साल पहले, आप पुरानी मार्केट पे चले जाइए, पहले उन्हीं मार्केट को देखिए कि सिंगल स्टोरी मार्केट थी, विदाउट एसी, आधुनिकरण नहीं थी। आज क्या उन्हीं जगह पे 30-35 सालों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उन्होंने इंटरनल जानदार से बना दिया। अब आप सोचिए सिंधी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, तो वहाँ पे अगर आग लग जाए और ऊपर फंसे तो आप कैसे निकलेंगे? क्योंकि इतनी तेजी से स्मोक भरेगा, कुछ नहीं। मैंने अभी एक छोटा सा भी कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल अपने नाम से चालू किया, ये हमारे नाम के जी है, मैं इनसे भी डील कराता हूँ, डील करा के उसमें डाल रहा हूँ कि ऐसी बिल्डिंगों में अगर आग लग जाए तो अपने धुएं भर जाए तो आप कैसे निकलेंगे। बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, कॉलेज में एजुकेटेड कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में और मॉल्स में या कमर्शियल बिल्डिंग जैसे वुमन प्लाजा, उनके भी मिलेंगे आपको, उनको भी एजुकेट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि आज के आधुनिकरण में आपकी जरूरत है। अभी मेरा सर हिंदुस्तान लेख में अभी हाल में ही कुछ दिन पहले एक लेख आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बोला था न्यूज़ में कि जो टेम्परेचर हाई हो रहा है 47-48, तो आप बचिए, 12 बजे से लेकर 5 के बीच में हाईवे पे मत जाए। देखिए निकल के टायर फटा, आज की न्यूज़ में टायर फटेगा 100%, और फटेगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा। एक बच्ची एक्सपायर होगी, उसके माँ बाप घायल होगा, आज का पेपर। तो ये मैं उसको बोल रहा हूँ, तो अगर फिर भी जाना पड़े तो आप बीच में रुकिए कहीं रेस्टोरेंट में और टायरों में थोड़ा पानी डाल दिए, उसको कूल कर दिए, फिर चलिए। तो टेम्परेचर कम होगा, फटने से बचेगा, तो आप आराम से अच्छी होंगे, डिस्पैलेंस से बचेंगे। तो एक छोटा सा इसके लेके आया, एक दिल्ली में घटना हुई थी, आपको याद होगा, विकास विवेक बिहार में, जिसमें 9 लोगों की कैजुअलिटी, जैन परिवार थे। कल एक और एसी ब्लास्ट हुआ है हौज खास में, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की डेथ हो गई है। क्यों? कभी किसी ने स्पीच दिया पूरे इंडिया में? नहीं दी। मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? आप कभी सोचिए। बता रहा हूँ, आप जब सोचिए, जो छोटे छोटे घर हैं, मिडिल क्लास घर हैं, उनके यहाँ आग लग रही है, उन्हें क्या होता है, मीटर जल गया, गैस 2 घर नहीं जलता, घर नहीं जलता। मैक्सिमम पॉपुलेशन तो यही है, जो मिडिल टू हायर क्लास है, हमारा इंटीरियर पर, करेक्ट, हमारे इंटीरियर डेकोरेटर और हमारे आर्किटेक्ट हमारे घर को लकड़ियों से सजाया, पेट्रोलियम पदार्थ से बिल्ड कर रहे हैं। नतीजा क्या? इतनी रैपिड एक्शन पे आग लगती है और धुआं बढ़ता है, आप निकल ही नहीं सकते। और जितने भी मकान दिल्ली में सब बॉक्सी हो गए, चारों तरफ सील, नॉट वेंटिलेटेड। अब विस्फोट हुआ, टेम्परेचर हुआ, हीट आया, स्मोक आया, और आपके पास केवल 5 मिनट का टाइम। तो विवेक पर घटना हुई, एक जब विस्फोट होता है, वो लोग ऊपर भागते हैं, गेट बंद कर रखा हुआ है। दूसरा कारण स्टेयर, जो आपका स्टेयर है वो आपने चारों तरफ से बंद कर दिया। जब वो वेंटिलेटेड ही नहीं होगा, स्मोक होगा, हीट होगा, टेम्परेचर जाएगा, तो हम निकलो कहाँ? पहले सोचो आप के कैसे जाओगे इमरजेंसी में। तो यहाँ हमारा आर्किटेक्चर भी रबड़ है, हमें खुद समझना होगा कि अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें इतने लोग रह रहे हैं, तो एक स्टेयर से निकलना है, अगर एक्सटर्नल स्टेयर बना सकते हो तो बनाइए, वो भी ओपन,
नहीं तो इसको भी पूरा अपनेबल बनाइए। आपके आगरा में शुरू हो जाए ये जो नया बिल्डिंग बालाज आया है 2025 में, आप उसमें मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी, मेरी भी एक फाइल आई थी मेरे पास, मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया, मैं एडीए का नोडल अधिकारी बना गया, तो मैडम से कहा मैंने ये कर दिया, इनसे बोलिए इसमें ऐसे डिजाइन करें कि बाहर से अप्रोच कर सके, लोग बाहर निकल सके। पहले सोचे कि आप बाहर निकलेंगे कैसे, करेक्ट। आप जब नहीं निकल छूटा तो जब आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर आपका समय नहीं। ये बात सही है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, मैंने सबको स्ट्रांग कर दिया, इतना स्ट्रांग कर दिया है, अगर घटना के समय पे आप सूचना दे देंगे, हम गारंटी देते हैं किसी को जान जाएंगे नहीं, हमारी स्पीड से गाड़ियाँ जाएंगी और हमारे सामान निकालती है। आप जरा सोचिए, जहाँ आग लगती है आप वहाँ से भाग रहे होते हैं और हम अंदर जा रहे होते हैं। हमारे पास कौन से ऐसा टूल्स हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहन के आगे कूद जाते हैं। सिर्फ ब्रेवरी है और टेक्निक है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को 100 लोग करते हैं, 1000 करते हैं, चमकता तो ही है। क्यों? उसका डिवोशन होना चाहिए उस विभाग के। जब तक आपके मन में ये नहीं आए आप नहीं करोगे। ये राम के बैठे अभी नेहरू नगर में, अपने अखबार पढ़ा होगा, ये बंदा 5वीं मंजिल से रस्सा बांध के एंट्री करता है, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी इंटीरियर की, पूरा घर जल रहा था और निकाल करके बाहर लाता है तो ये लोग भी जा, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ, आप देखिए। इसको आगरा दाखिल पत्र भी दिया गया। तो ऐसे मेरे जवान इंकरेज हो रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि मेरे भी ऐसा काम करो कि आपको सम्मानित करो। तो वो जरूरी है। वो जब उस दिन मैं छुट्टी में, और छुट्टी में अगर ये बंदी मैं काम कर रहा, मतलब मेरा स्टेशन सबसे बेस्ट, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब से 3 साल से यहाँ पे हूँ, मैं सीओ से झगड़ा हो गया, मैंने भैया आप समझ लो, कह रहे आप क्यों नहीं कर सकते, हमने एनओसी नहीं गई, मुझे एनओसी मतलब फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है। लेकिन एक शर्त है, अगर मेरे शिफ्ट में आग लगी तो लाइसेंस अथॉरिटी होगा, FIR दर्ज करूँगा, पक्का आपके ऑफिस में जाके बोलूँगा। उस दिन वो डर गए, सारी बिल्डिंग आप देखिए नर्सिंग होम में पूरी लाइन लगी फायर फाइटिंग, पर फायर वेंडर मेरे ऑफिस में घुस नहीं सकता, ये भी बैन है मेरे। कोई फायर वेंडर फिलहाल मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता, और मैं जहाँ रहता हूँ मैं इसको बात करूँ, मैंने कहा जो आवेदक को सीधा आके मुझसे मिले, मैं अभी पूरी हेल्प करूँगा, टेक्निक बताऊँगा कि ऐसे करो, खुद ही खरीद कर लगा लो, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना। लोग इंटरमीडिएट मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डालते हैं, क्या क्या बिल्कुल नहीं, मैं डरता हूँ। मैं नोएडा था तो 40 के खिलाफ था, ये भी 40 रो रहा था, 40 जैसा हस्बैंड जो पीएमओ से मेरे फोन करते थे, उससे एक ही बात, मैंने सर मैंने एक्ट का नोटिस जारी किया, उसमें कुछ 5 घंटे उसे कंप्लीट कर, वही तो नहीं हो सकता। मैंने उसी दिन ही जाना पसंद किया। गाजियाबाद था, मैक्स हॉस्पिटल हो रहा था, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे कप्तान से बहस होती थी, कह रहे उसी का वो प्रेशर हमें नहीं दे सकता, मैं 200 लोगों की लाश का सौदा नहीं कर सकता, मैं जाना पसंद करूँगा, मेरा डीओ कर दीजिए, मैं चला, लेकिन मैं जीते जीत नहीं और दी नहीं, और मेरा ट्रांसफर बरेली गया, वहाँ पर भी बिल्डिंग सीट हो गई, साइंस उद्योग हॉस्पिटल नहीं, वर्तमान उस समय के वित्त मंत्री थे कैबिनेट मिश्रा, बाद में वो उसके पार्टनर थे, बट सील हुई, 1 करोड़ की पेनल्टी लगी, वहाँ से खुद कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी अपनी बिल्डिंग नहीं बचा पाए थे, फिलहाल उन्होंने इतना काम किया, मेरा ट्रांसफर कर, फिर मेरा ट्रांसफर किया, मैं भी शासन किया, तो सर मेरी क्या गलती है, मेरा तो गारंटी जा रहा, वो दूसरा गारंटी नहीं चलता, उसमें 23 लोग की जान बचाई, तो मैंने वो गारंटी की कॉपी भेज दी, SSP से पूछा, मुनीलाल जी आप यहाँ कप्तान है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ईमानदार अफसर, तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो तो गलत भेज दिया, तो मैंने वीडियो नहीं भेजा, फिर उन्होंने कहा वापस करें, फिर नहीं, मैं कहा मुझे हापुड़ कर दी, मेरे बच्चे हो, ये छोटा जिला है, हापुड़ गए, वहाँ पर भी 2 बिल्डिंग ऐसी हुई, मोहम्मद असद मदनी, आपने मदनी साहब की बिल्डिंग है, और फिर मेरे उसमें इंडिया का सबसे बड़ा मुसलमान बिल्डिंग थी, आपके जिले की डीएम थी, जो यहीं पढ़ी बढ़ी है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन की बेटी है, मेधा रूपम,
हमारी डीएम अब उन्हीं से पूछेगा, मैं तो जानते हो तो पूछेगा भाई अगर सस्ता, तो मैंने मैडम से बोला कि बहुत कुछ प्रेशर झेला, बहुत कुछ जो कह रहे हो, उन्होंने खुद बोला कि ये काम आसान नहीं है। मैं कहा मैडम इसी बहुत प्रेशर आएगा आपको, अब माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज बढ़ा दी कि पहले सील करिए फिर बात करते हैं। पहले सील करा ली मुझे, सील करा, सीओ साहब भाग गए, उनको कमेटी डाला तो भाग गए करीब में, तो वहाँ होंगे। मैंने ऐसा बोला है, चल सील कर बुलाया एसडीएम मैडम सिक्योरिटी मोहम्मद हसन बदरी इंडिया के, जो आपने दिवलन सुना होगा, उसके चेयर, उसके बाद वो माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में क्या ऐसा सुने में। फिर वही बीजेपी के हमारे बजरंग दल के नेता सिंगल साहब वो आ गए कि आप घबराइए मत, काम पूरा पेपर मेरे नाम से आपको नीचे लगा, ये इतना आसान नहीं, इस पर हाथ डाल देना। तो बिल्डिंग की हाइट थी 27 फीट और एक की हाइट थी 25 फीट। तो बिल्डिंग इस तरह डिजाइन थी कि जैसा अंदर बैठा हुआ आदमी देख सकता, बाहर नहीं देख सकता, बल्कि अंदर से गोली चला सकता है, बाहर से गोली लगेगी नहीं। तो किस उद्देश्य से बनाएंगे हम इसको, ये बात जांच में बाद में आई। तो वो बिल्डर था, माननीय मुख्यमंत्री की भी नॉलेज में नहीं है, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। वो तो खैर पढ़ लगी, मेरा काम था खत्म हो गया, मुझे जो करना था मैं करके चला गया। तो ये कहने का मतलब है कि अगर मैं ये सोच ये करता हूँ कि अगर कोई अपने सर्विस काल में कहीं भी घटना होती है और वहाँ कोई फंसता है या किसी डेथ हो जाती है, सब मेरा परिवार का, और यहाँ के जितने भी बंदे हमारे ये सोच के काम करते हैं कि मेरे परिवार का बंदा है, और हकीकत आपको दूसरे लोग से बताते हैं। साल की बात में तो बहुत आ गया, आपने 2.5 साल की बात की हर जगह के साल के फिर बोलते हैं लोकेशन दे दी, साउंड का कितनी बात आप करंट लोकेशन दे दीजिए। अरे डबल में एक साल के फिर बोलते और उस उल्टे होती आता है अंदर आ जाओ, अंदर ही अंदर समझिंग की बात नहीं। कहने मतलब ये है कि जब हम कहीं फाइल पे जाते हैं, अब दूसरी परिस्थिति मेरे घर की सुनिए, अब बेटे हमारे साथ कितने भी साथी घर में झगड़े होते हैं कि आप ही लोग हमने यार आप चलेगा तो मेरा क्या होगा, बात सही है, लेकिन हम ये सब समझाते हैं कि नहीं नहीं मैं दूर से करता हूँ, लेकिन हकीकत ये मुल्क सबके अंदर घुसने का, अगर नहीं करें तो आपको नहीं बचा पाएंगे, आपके घर को नहीं बचा पाएंगे, ये सच्चाई है। कई बार हम भी फंसे, कई बार हमारे साथी भी फंसे, बहुत ही डेंजरस चीज़ है स्मोक। 10 मिनट के अंदर हमारी जान, मैं जानता हूँ मेरे 5 साल 10 साल एज कम होगी, इतनी चीज़ें इनहेल करते हैं, वो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। मेडिकल प्रॉब्लम मुझे लास्ट स्टेज में आई है, ये मैं जानता हूँ, तो सब कुछ अलग से आई, और अभी डॉक्टर से भी कहता कि अभी तो नहीं आई, 70 साल की एज पे आई, वो आई। नहीं तो आप मास्क वगैरह भी तो यूज करते होंगे ना, तब भी वो इतना सब कुछ करते हैं, आपको जितना आसान दिख रहा है इतनी नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है सर। ये इमरजेंसी हम में मानते हैं। तीन तरह की चीज होती है मैडम, एक तो होता है हीट, या हाई हीट, दूसरा विभिन्न प्रकार की गैसेस, सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आसान होता तो आपकी तरह सब करते, मुश्किल है इसीलिए आप जैसे कुछ लोग कर रहे हैं। तो उसमें इतना मुश्किल होता है, एक तो हीट से बचाना, दूसरा बचाना टेम्परेचर कम करना, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और हर घटना अलग है, हर व्यक्ति कोई नई नहीं, सही। रिपीटेशन नहीं होता। तो एक तो दूसरा ये कह रहे थे घर का इंटीरियर आप 3 चीज़ों से कराइए,